अब प्यार का इजहार तो हो गया, पर कॉलेज का आखिरी दिन था तो रोज मिलना तो संभव था नहीं। तो अब एक ही जरिया था जिससे उन दोनों का प्यार परवान चढ़ सकता था, वो था फ़ोन। तो फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। दोनों ने भविष्य के ढेरों सपने देखे, हमेशा साथ निभाने का वादा भी किया। सच में प्यार कितना मासूम होता है, ना ठिकाना कल का, ना ही होता अपने सदियों के देख लेता है। खैर, भविष्य में क्या लिखा वो देखा जाएगा। अभी तो केशव और मीनाक्षी अपने प्यार को जी रहे। मीनू, क्या हम मिल नहीं सकते? एक हफ्ते बाद केशव ने फोन पर कहा, देखो केशव, अभी हम दोनों को अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। ये मिलना मिलाना हमारा ध्यान भटका देगा और हमें जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े होना है, तभी तो हमेशा को साथ रह पाएंगे। इसलिए तुम अभी अपनी नौकरी पर फोकस करो। मैं भी वही कर रही हूँ। नौकरी मिलते ही दोनों साथ सेलिब्रेट करेंगे। मीनाक्षी ने कहा, हाँ मीनू, मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ तुमसे मिलने आऊँगा। फिर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। तुम हमेशा को मेरी हो जाओगी। फिर तब ना तो दूरी होगी ना कोई मजबूरी। केशव बोला, अच्छा जी, लगता है मेरे प्यार ने तुम्हें शायर बना दिया। हंसते हुए मीनाक्षी बोली, अच्छा केशव, तुम मुझे लव लेटर कब लिखोगे? अचानक मीनाक्षी बोली, अरे लव लेटर क्यों? मोबाइल के ज़माने में लेटर कौन लिखता है? भला हम रोज़ बात करते तो हैं। लव लेटर तो तब लिखे जब बात ना हो। केशव हैरानी से बोला, नहीं, मुझे लेटर चाहिए। मोबाइल पर बात करके मन थोड़ी भरता है। लेटर को तो मैं बार बार पढ़ सकती हूँ। तुम मुझे लेटर लिखना और सुमन, मीनाक्षी और केशव के दोस्त के हाथ भेज देना। मैं भी तुम्हें लेटर लिखूंगी। फिर जब हमारे पोते पोती होंगे तो उन्हें अपने प्रेम की दास्तां पढ़कर सुनाएंगे। मीनाक्षी रोमांटिक होती हुई बोली, तुम ना पागल हो, बिल्कुल अभी शादी का ठिकाना नहीं और तुम पोते पोती पर पहुंच गए। तुम्हारे पापा को पता लगाना कि तुम मुझ जैसे निठल्ले के साथ अपने भविष्य के सपने देख रही हो तो तुम्हें कुछ कहे न कहे मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। केशव हंसते हुए बोला, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे जो मांगूं मुझे ला कर देते हैं। फिर तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। मैं उनसे अपनी सारी खुशियों के बदले तुम्हें मांग लूँगी। मीनाक्षी प्यार से बोली और दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। धन्य हो गया केशव मीनाक्षी का प्यार देख। सच ही तो कहा मीनाक्षी ने उसे जल्द से जल्द अच्छी नौकरी देखनी होगी, तभी तो वो मीनाक्षी को अपने घर ला पाएगा। और फिर केशव ने जी जान लगा दी नौकरी ढूंढने के लिए। कंप्यूटर कोर्स वो किए ही हुए था तो उसे यकीन था कि जल्द ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी उसे तब तो वो अपने माता पिता को मीनाक्षी के घर रिश्ता लेकर भेजेगा। पर चाहा इतनी आसानी से होता कहाँ है। अगर हो जाए तो लोग ईश्वर का नाम लेना भी भूल जाए शायद। केशव ने एड़ी चोट का जोर दिया पर उसे नौकरी नहीं मिली। इधर मीनाक्षी के पिता के रुतबे के कारण उसे नौकरी आसानी से मिल गई। वो नौकरी करे पर उसकी जिद के कारण हाँ कर दी। अब तो घर में उसकी शादी की बात उठने लगी। सुनिए, माधवी जीजी ने अपनी मीनू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मीनाक्षी की माताजी अनीता जी से उसके पिता सुरेंद्र जी से कहा, अच्छा, पर हम अपनी बेटी की शादी यूं ही नहीं करने वाले। तुम लड़के वालों का फ़ोन नंबर लो, हम पहले अपनी तसल्ली करेंगे, तभी उन्हें बुलाएंगे। सुरेंद्र जी बोले, किसको बुलाया जा रहा है पापा? तभी मीनाक्षी ऑफिस से आ बोली, बेटा, तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए रिश्ता बताया है, बस उन्हीं को बुलाने की बात हो रही है। अनीता जी बोली, क्या मेरी शादी? वो भी अभी से? नो वे, प्लीज़ पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मीनाक्षी माँ की बात सुन अपने पापा के पास बैठती हुई बोली, बेटा, अभी सिर्फ बात उठी है, कौन सा हम कल शादी कर रहे हैं। सब देखे भालेंगे परखेंगे तब कोई फैसला लेंगे। वैसे भी शादी की उम्र तो तुम्हारी हो ही रही है। फिर तुम नौकरी करना चाहती थी, वो भी कर रही हो, तो अब समझ आ गया, हम तुम्हारी शादी कर दें। सुरेंद्र जी बेटी को लाड लड़ाते हुए बोले,
अरे वाह, मतलब अब दीदी इस घर से चली जाएगी और पूरे घर पर मेरा राज होगा, साथ ही मम्मी पापा के प्यार पर भी मेरा हक होगा। तभी वहाँ मीनाक्षी का भाई माधव आकर मीनाक्षी को छेड़ने लगा तो मीनाक्षी वहाँ से उठकर चली गई। लगता है शर्मा गई, अनीता जी हंसते हुए बोले तो माधव और सुरेंद्र जी भी हंस दिए। केशव, मेरे घर में मेरी शादी की बात उठने लगी, मैं क्या करूं? कमरे में आ मीनाक्षी ने केशव को फ़ोन मिलाया। ओह, पर मीनू मुझे अभी जॉब नहीं मिली। हाँ, एक दो जगह इंटरव्यू को जाना है पर पक्का नहीं, अभी नहीं। केशव बोला, तुम बैठे रहना हाथ पर हाथ रखकर और पापा मेरी शादी किसी और से कर देंगे। मीनाक्षी गुस्से में बोली, तो क्या करूं मैं? मीनू ढूंढ रहा हूं ना, जॉब नहीं मिल रही यार, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं कोई अमीर बाप का बेटा तो नहीं हूं, नहीं जो यूं ही नौकरी मिल जाएगी मुझे। केशव लाचारी से बोला, अच्छा, मैं कोई इंतजाम करती हूँ, अपने ऑफिस में बात करके देखती हूँ, तुम चिंता मत करो। केशव की लाचारी देख मीनाक्षी कुछ सोचते हुए बोली। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से फ़ोन रख दिया गया। क्या होगा अब आगे? क्या केशव को नौकरी मिलेगी? क्या मीनाक्षी और केशव के प्यार को मंजिल मिलेगी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए भाग 3 का। तब तक अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट के रूप में अपना प्यार दीजिए और नहीं अच्छी लगी तो अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद।